हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं। और आज का टॉपिक 22nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, 22वीं तरमीम आइन के अंदर जो हुई उसके हवाले से हम इस दफ़ा देखेंगे। ये पूरी सीरीज़ है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। 18th अमेंडमेंट से मैंने इसको कंटिन्यू किया है और इस वक्त हम 22nd अमेंडमेंट पे हैं। कोशिश करूँगा कि 26 तरमीम 26 अमेंडमेंट्स जो कि अब तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुकी हैं, आज 30 सितंबर 2022 है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, इसके अलावा नहीं हुई हैं। तो चलते हैं 22nd अमेंडमेंट की तरफ। तो 22nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ऑन 8 जून 2016। तो ये एक आपकी बात सामने आई। कौमी असम्बली से 22वीं आइनी तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। उस वक़्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे और सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन थे। 22वीं अमेंडमेंट के हक़ में 236 वोट आए, किसी भी रुकन ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। मंजूरी के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के चारों सूबाई अरकान की क्वालिफ़िकेशन के स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए और यूँ उस वक़्त के सदर ममनून हुसैन ने 22वीं आइनी तरमीम के बिल की मंजूरी दे दी। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होने की शर्त को ख़त्म कर दिया गया। 20 साल का तजर्बा रखने वाले सरकारी अफसर या टेक्नोक्रेट्स या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी मुकर्रर किया जा सकेगा। इससे पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही, रिटायर्ड जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि इसके अंदर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के बहुत सारे रोलों को रीडिफ़ाइन किया गया है। उसमें से एक ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अब कोई भी सरकारी अफसर, रिटायर्ड सरकारी अफसर या कोई टेक्नोक्रेट यानी कि अपनी फ़ील्ड का माहिर 20 साल का तजर्बा उसका कम अज़ कम हो तो वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया जा सकेगा। यानी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिटायर्ड जज के अलावा भी कोई और हो सकता है। कहता 22वीं आइनी तरमीम के ज़रिए इलेक्शन कमीशन मेंबरान के तमाम इख्तियारात ख़त्म करके तनहा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को स्याह व सफ़ेद का मालिक बना दिया गया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अरकान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए आइन के आर्टिकल 213 से 222 तक में तरामीम की। आइन के आर्टिकल 219 में हुकूमत ने खामोशी से लफ्ज़ इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ को इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ में तब्दील कर दिया। यानी कि जो 219 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि इलेक्शन कमीशन, यानी कि पहले पूरा इलेक्शन कमीशन यानी कि तमाम मेंबरान मिल के जो चीज़ तय करते थे, अब वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उस चीज़ को तय करने का जो है वो मजाज होगा। यानी कि अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इन सारे फ़ैसलों को करने का जो है वो पावर रखेगा। तो ये एक जो है इसके अंदर बड़ी यानी कि कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ जो है वो ऐड की गई इस 22वीं आइनी तरमीम में, जिसको कि पीपल्स पार्टी ने भी उस वक़्त मुखालफत की थी। मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी साहब ने उस वक़्त के दौर में जो है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी। तरमीम के तहत कौमी व सूबाई असम्बलियों, सेनेट और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात समेत इंतखाबी फ़हरिस्तों की तैयारी और ट्रिब्यूनल का तकर्रुर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ज़िम्मेदारियों में शामिल कर दिया गया। आर्टिकल 219 में तरमीम से पहले ये ज़िम्मेदारी कमीशन के अरकान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर मुश्तमिल कमीशन के पास थी। यानी कि सारे मिल के करते थे जो फ़ैसला, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कर सकेगा। यानी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इंतहाई ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए 22वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से। और ये इस वक्त तक, यानी कि मैं जिस वक्त ये 2022 सितंबर में ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, इस वक्त तक ये कंटिन्यू है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, जिसके हवाले से बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस हवाले से जो है वो रिजर्वेशंस हैं। बहरहाल ये जो है वो 22वीं आइनी तरमीम थी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल अकेडमी। थैंक यू।